देखो लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर स्टार्ट किया था। कैपेसिटर में मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर बताए और उसके बाद मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताया था 2 पॉइंट के बीच में। 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसका एक मेथड बताया था कि आप उसको बैटरी से ज्वाइन करो, जितना चार्ज का फ्लो हुआ है वो निकालो, क्यू और वी का रेशियो जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बराबर होगा, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में अगर कैपेसिटर्स को हम ज्वाइन करते हैं तो उस केस में हर एक कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है, ठीक है। हमने देखा था प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से अल्टरनेट प्लेट्स पर चार्ज होगा और सभी प्लेट पर इक्वल चार्ज होगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/c, ठीक है। निकालने के लिए 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, उस तरह का इनवर्स वाला रूल था। उसके आगे बढ़ते हैं हम। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंडीशन क्या है समझना। जो कैपेसिटर्स हैं उनकी एक तरफ की प्लेट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं और दूसरी तरफ की प्लेट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्लेट्स को आपने कंडक्टिंग वायर से जोड़ के रखा है, मतलब उस तरफ का पोटेंशियल सभी प्लेट्स का सेम होगा, ऐसे इस तरफ भी सभी प्लेट्स का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, राइट। तो इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है सभी पे, ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स। इसका कैपेसिटेंस है C1 और इसका C2। ये पॉइंट्स है A और B। इन पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है ना, इस कॉम्बिनेशन का। क्या करें, इस सिस्टम को आप कनेक्ट कर दो बैटरी से। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करोगे, बैटरी क्या करेगी, बैटरी इज अ पंप, वो एक तरफ के चार्ज को पंप करके दूसरी तरफ भेजती है, इधर से चार्ज निकालेगी और इस तरफ भेजेगी, राइट। तो इस तरह से मूवमेंट होगा चार्ज का। तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा पॉइंट ए से, जैसे ही आगे जाएगा, ठीक है, आगे जाके चार्ज का डिवीजन होगा, कुछ चार्ज ऊपर जाएगा और कुछ नीचे। तो मान लेते हैं इस तरफ चार्ज गया Q1 और इस तरफ Q2। यहां से जो इंटर किया था दैट वाज Q। ऐसे यहां से आपने Q चार्ज निकाला है, राइट। तो कुछ इधर की प्लेट से निकलेगा, कुछ इधर से निकलेगा। और हम जानते हैं कि फेसिंग जो सरफेस होते हैं उन पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, मतलब इस पर कितना चार्ज होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए, सेम -Q1, और इस पर निगेटिव। समझ गए इस चीज को। तो इस तरफ के चार्ज को निकाला है बैटरी ने और इस तरफ ट्रांसफर किया। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, ठीक। आप समझो इस चीज को, आपने बैटरी को सीधे जोड़ा है पॉइंट ए बी से, तो पॉइंट ए बी से C1 भी जुड़ा है और C2 भी जुड़ा है, मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि बैटरी के दोनों टर्मिनल से C1 भी सीधे जुड़ा है और C2 भी सीधे जुड़ा है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V। पहले के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Q/C, मतलब Q1/C1। सो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। ऐसे दूसरे के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, राइट, Q2/C2। Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, ठीक है। और Q चार्ज है दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो Q चार्ज भेजा है, ठीक है, उसका डिवीजन होगा दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो ऐड कर दो, राइट। तो Q इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। और Q और V का जो रेशियो होता है वो
कैपेसिटेंस के बराबर होता है। दैट मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर आप दो से ज्यादा कैपेसिटर पैरेलल में कंबाइन करते, मान लो एक और को जोड़ देते, तो चार्ज के फिर 3 डिवीजन होते, राइट, और उस केस में यहाँ पर C3 भी आ जाता। ऐसे 4 जोड़ोगे तो फिर एक और कैपेसिटर जुड़ेगा, राइट। मतलब जितने भी कैपेसिटर्स सीरीज में सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, सभी के कैपेसिटेंस का सम कर दो, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहली बात पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा कैपेसिटर्स के लिए, और कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम ऐड करेंगे सीधे कैपेसिटेंस को, ठीक है। अब इसी में एक स्पेशल केस लेते हैं। दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में ज्वाइन किए, ठीक है, तो चार्ज का डिवीजन कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, अगर इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करें तो चार्जिंग होगी कैपेसिटर की, राइट। इस तरफ से आपने Q चार्ज भेजा, इसका डिवीजन होगा Q1 और Q2। तो Q1 और Q2 के बीच में क्या रेशियो रहेगा या उनकी वैल्यू किसके बराबर होगी। दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो Q1 बाय C1 इज इक्वल टू Q2 बाय C2, और दूसरा है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। Q2 को मैं लिख सकता हूं Q1 इंटू C2 बाय C1, दैट मीन्स Q इक्वल टू C1 बाय C1 प्लस C2 इंटू Q। ऐसे Q2 लिख सकते हैं हम C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू Q। तो इस तरह से डिवीजन होगा चार्ज का। तो आप देख सकते हो चार्ज जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर जुड़े हैं तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उस तरफ ज्यादा चार्ज का फ्लो होगा, जिसकी कैपेसिटी कम है उस तरफ कम चार्ज का फ्लो होगा, और इस तरह से चार्ज डिवाइड करेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ठीक है, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हमने बैटरी से जोड़ के रखा है।
आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देन हर एक कैपेसिटर पे क्या चार्ज होगा ये भी बताना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, राइट। और साथ में पॉइंट ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना है, ठीक है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको पहले फाइंड आउट करना होगा कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन है। तो 2 और 1 म्यू एफ के कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है या नहीं, तो ये जो यूनिट है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधे जोड़ते हैं कैपेसिटेंस को, तो 2 + 1 मतलब 3 म्यू एफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट है इसको आप यहां से हटा दो और उसकी जगह 3 म्यू एफ का कैपेसिटर रख दो, तब भी कोई सिस्टम पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 3 म्यू एफ के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो उसकी जगह मैंने लिख दिया 3 म्यू एफ, ठीक है। अब हमारे पास 3 कैपेसिटर हो गए, तीनों ही किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, सो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरह से क्या होगा ये, ठीक है। सो C इज इक्वल टू 6/5 म्यू एफ। इसका मतलब ये हुआ कि A और B के बीच जो भी कॉम्बिनेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 कैपेसिटर ऑफ 6/5 म्यू एफ। एक सिंगल कैपेसिटर लगा दो, ठीक है ना, वो उसके इक्विवेलेंट होगा। ये इसका मतलब हो गया, राइट। सबसे पहली बात तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 6/μ एफ, ठीक। अब चार्ज की बात करते हैं, तो ये बताओ कि चार्ज कितना आएगा इस कैपेसिटर पे, बैटरी चार्ज करेगी प्लस माइनस क्यू, तो कितना चार्ज भेजा बैटरी ने, Q इक्वल टू CV, C is 6/5 into 12, right? So that is 72/5 माइक्रोकूलम, ठीक है। चार्ज कितना आया, 72/5 माइक्रोकूलम। अब समझो ये जो कैपेसिटर बनाया हमने वो यहीं से लिया, 3 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा तो ये कैपेसिटर मिला हमें। तो आप एक स्टेप पीछे जाके देखो, अल्टीमेटली इस तरह का स्टेज था, यहां पे चार्ज का ट्रांसफर हुआ, तो कितना चार्ज भेजा होगा बैटरी ने, 72/5 माइक्रोकूलम। जब इसको भेजा तो तीनों प्लेट पर या तीनों कैपेसिटर पे एक जैसा चार्ज होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, सभी पे सेम चार्ज होगा, कितना, 72/5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तीनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज निकाल लिया। बट फिर हम सोचें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम ऐसा नहीं था, ये जो है 3 म्यू एफ इनफैक्ट ये 2 कैपेसिटर से मिलके बना है, तो वो चीज भी हम देख लें। So 2 म्यू एफ एंड 1 म्यू एफ, और इस सिस्टम को चार्ज कितना दिया है इस यूनिट को, Q, दैट इज 72/5 माइक्रोकूलम।
Q चार्ज जब जाएगा तो दोनों में डिवीजन होगा चार्ज का, याद करो थोड़ी देर पहले हमने उस तरह से डिवाइड किया था दो कैपेसिटर में चार्ज, राइट। तो इस पर कितना आएगा Q1, C1 by C1 plus C2 into Q, right? So 2 by 3 into 72 by 5 कितना हो जाएगा? 2 by 3 into 72 by 5, right? 24, 48 by 5 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ होगा और रिमेनिंग मतलब 24 by 5 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ होगा। तो आप देख सकते हो इसका कैपेसिटेंस डबल है, इस पे डबल चार्ज है इसके कंपैरिजन। तो जो चार्ज है 72 by 5 माइक्रोकूलम, उसका डिवीजन हो जाएगा दोनों में, ठीक है। तो फाइनली इस तरह का सिस्टम दिया था, आपने सभी पे चार्ज भी निकाल लिया और कैपेसिटेंस भी निकाल लिया, ठीक है। कोई डाउट? और क्या पूछा गया था? ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कल मैंने तरीका बताया था आपको, क्या करना है, ए और सी के बीच में निकालना है। तो आप सी से ए की तरफ आ जाओ, जो भी आपको सुटेबल पाथ लगता है उस पाथ को चलते हुए सी से ए की तरफ आ जाओ, ठीक है। या तो आप इधर से जा सकते हो या फिर मैं इस तरफ से आता हूं, ठीक है। कोई भी पाथ सिलेक्ट करो, यहां से शुरुआत कर रहा हूं मैं, ऐसे घूमते हुए यहां पर पहुंचूंगा, ठीक। तो शुरुआत की सी से, पोटेंशियल वीसी, कैपेसिटर में प्लस से माइनस की तरफ गए तो चार्ज पोटेंशियल कम होगा, कितना? Q by C कम होगा, कितना कम होगा बोलो? चार्ज है 72 by 5 माइक्रोकूलम by 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। 72 by 5 by 3 मतलब कितना हो जाएगा? Q by C कम किया आपने, ये हो जाएगा 24 by 5 वोल्ट। तो जब आप इस कैपेसिटर के अक्रॉस जाओगे तो 24 by 5 वोल्ट पोटेंशियल कम हो जाएगा। देन इस तरफ आए, बैटरी में जंप किया माइनस से प्लस, तो बढ़ेगा कितना? +12। बस उसके बाद आप पहुंच गए पॉइंट ए पर। ए पर पोटेंशियल V है, सो VA माइनस VC इज इक्वल टू, ठीक है, देख लो कितना हो जाएगा, 36 by 5 वोल्ट। ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिया हमने, ठीक है। समझ में आ गया करना क्या है? अगर आपको इस तरह का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया है कैपेसिटर्स का, तो आप छोटी छोटी यूनिट को सॉल्व करो। जैसे मैंने इस यूनिट को देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस निकाला और उसकी जगह एक कैपेसिटर बना दिया, फिर देखा कि तीनों सीरीज में, तीनों को जोड़ के एक कैपेसिटर बना दिया। तो यूनिट वाइज आप सॉल्व करो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है समझना, जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने बैटरी से जोड़ा है। यहां पर इन दो पॉइंट्स के बीच में एक वायर जुड़ा है जो बीच में से खुला है, ओपन है, मतलब की को हमने ओपन करके रखा है। अभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है आपको, हर जगह चार्ज कितना होगा। और जब आप इस स्विच को ऑन करोगे, ठीक है,
जब इस की को क्लोज करोगे उस समय चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह क्या होगा वो बताना है, राइट। तो की को क्लोज करने से पहले और बाद में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में ये बताना है कि इस बैटरी ने कितना वर्क किया ड्यूरिंग आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। जब स्विच को हम क्लोज कर देंगे तो उसके बाद बैटरी कितना वर्क करेगी सो दैट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो, राइट। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ और बैटरी ने कितना वर्क किया बाद में वो बताना है। देखो हम दोनों कंडीशंस को सोचते हैं कि स्विच ऑन करने से पहले और बाद की स्थिति क्या होगी। अभी स्विच ऑन नहीं किया है, वायर डिस्कनेक्टेड है, तो इस वायर का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हटा दो इसको, राइट। तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, सी और सी, राइट। ये मिल जाएगा 2C, ठीक है, जुड़ जाएंगे। और उसके बाद इस तरह से 4 कैपेसिटर बन जाएंगे जो कि सीरीज में रहेंगे, ठीक है। 2C, 3C, 2C एंड 6C, राइट। चारों कैपेसिटर सीरीज में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मिलेगा हमें, बोलो। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/2C प्लस 1/3C, ठीक है। क्या होगा बोलो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। 2C/3 ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा इस कॉम्बिनेशन का, यहां से यहां तक। इनफैक्ट ये जो कॉम्बिनेशन है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया हमने। तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, ये कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल V है, तो चार्ज का फ्लो होगा 2C/3 इंटू V, इतना फ्लो करेगा। चार्ज इधर से फ्लो करेगा, इधर आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सेम चार्ज होगा सभी, सेम चार्ज रखा हमने। 2C/3 भी, इधर भी 2C/3 भी, यहां पर भी उतना ही चार्ज आएगा लेकिन इसके डिवीजन होंगे। अब सीधी सी बात है, दोनों तरफ कैपेसिटेंस सेम है तो इक्वल डिवीजन होना चाहिए। तो हाफ चार्ज इधर जाएगा, मतलब Q/2, और हाफ इस तरफ होगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो ये स्विच को ऑन करने से पहले की स्थिति है, ठीक। अब देखते हैं स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा। ठीक है, अब देखो क्या किया हमने, स्विच को ऑन कर दिया। तो स्विच ऑन करेंगे तो वायर जो है सीधे इन दो पॉइंट को कनेक्ट कर देगा, और सीधी सी बात है, कंडक्टिंग वायर जिन पॉइंट्स को कनेक्ट करता है उन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है ना। कंडक्टर पे हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, इन दोनों को कनेक्ट किया तो पोटेंशियल सेम हो गया इन दोनों पॉइंट का। अगर इन दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस ये सिस्टम की चार्जिंग नहीं होगी। चार्जिंग नहीं होगी मतलब इस तरफ चार्ज नहीं जाएगा, चार्ज नहीं जाएगा तो ये सिस्टम अनयूज्ड रहेगा, ठीक है ना। तो आप इसको हटा भी दोगे यहां से तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि चार्जिंग के समय इधर चार्ज जाना ही नहीं है, राइट। तो ये किस तरह का सिस्टम बन जाएगा, देखो इस तरफ है कैपेसिटर 2C, राइट, बीच में ये स्पेस खाली हो जाएगी, सीधे जुड़ा है 6C, 2C और 6C सीधे सीरीज में आ जाएंगे, बीच में
ठीक है, चार्ज रहेगा भी तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। आप सोच सकते हो शुरुआत में क्या था, इधर प्लस माइनस, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस, तो देखो होगा क्या, जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया वैसे ही ये जो माइनस है वो प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और यहाँ चार्ज खत्म हुआ तो ये आपस में भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, माइनस और प्लस, तो पूरा सिस्टम जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। राइट, अब बताओ दोनों सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, यहाँ पे C2 ले लेता हूं मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, C1 C2 by C1 plus C2, राइट, 12 by 8 मतलब 3 by 2C, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ इस कॉम्बिनेशन का। तो चार्ज कितना जाएगा इस पे, मैं तो Q डैश ले रहा हूं, CV मतलब 3 by 2 CV, तो कितना चार्ज होना चाहिए, दोनों सीरीज में तो सेम चार्ज Q डैश और Q डैश, ये फाइनल चार्ज होगा, इस पर कोई चार्जिंग नहीं होगी। ठीक है, तो एक्चुअल में जैसे आपने कनेक्ट किया तो इन कैपेसिटर्स पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, और इस पर रहेगा चार्ज Q डैश और इस पर भी Q डैश। राइट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम इस बात पे थोड़ा विचार करें कि बैटरी ने इस दौरान कितना वर्क किया। तो आप देखो इस कैपेसिटर पे पहले चार्ज था Q, Q वॉज 2 by 3 CV, और अब फाइनल चार्ज है Q डैश, ऐसे इस तरफ चार्ज था Q, पहले अब Q डैश हो गया, तो चार्ज आया कहां से, तो होगा क्या सोचो, पहले चार्ज Q था, कम था, अब ज्यादा आना है, तो जैसे ही आप कनेक्ट करोगे वैसे ही इम्बैलेंस होगा सिस्टम में। ठीक है, तुरंत बैटरी एक्टिव होगी और वो एक्स्ट्रा चार्ज को सप्लाई कर देगी, एक्स्ट्रा चार्ज को इस तरफ से सप्लाई करेगी। सोचो निगेटिव है, इधर से और चार्ज निकालोगे तो और माइनस में कम होने लगेगा, वैल्यू बढ़ने लगेगी, ऐसे इस तरफ भेजोगे आप चार्ज को तो यहाँ का चार्ज बढ़ेगा, तो तब तक फ्लो करेगा जब तक कि फाइनली इस पर Q डैश चार्ज ना आ जाए। तो कितना एक्सेस चार्ज फ्लो होगा थ्रू बैटरी, so that is Q dash minus Q, so difference लो, so it is 3 by 2 minus 2 by 3, right, so 9 minus 4, 5 by 6, 5 by 6 CV, इतना एक्सेस चार्ज पास होगा बैटरी के थ्रू। और जब भी किसी बैटरी से चार्ज का फ्लो होता है उसका वर्क क्या होता है, बोलो, मैंने बताया था चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज फ्लो हुआ है एक्सेस इंटू V पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 5 by 6 CV स्क्वायर। इतना वर्क करेगी ये बैटरी।